अक्टूबर माह और नवंबर माह के कुछ दिनों को मिलाकर ये सप्ताह बना है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के तुला राशि फल के बारे में, कि ये जो तुला राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन हैं, ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। वैसे भी ये सप्ताह सबसे खास सप्ताह होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में एक से बड़ा एक पर्व आएगा। बड़े अच्छे सुंदर योगों के साथ इस सप्ताह की शुरुआत होगी और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आपको बहुत से मौके भी मिलने वाले हैं। तो देखिए, जब ये सप्ताह शुरू होगा तो लक्ष्मी नारायण योग के साथ शुरू होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में शुक्रदेव मौजूद हैं और आने वाली 29 तारीख को यानी 29 अक्टूबर को जो बुध देव हैं वो भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और जब भी बुध और शुक्र एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं, जिस योग में ये धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक के त्योहार आने वाले हैं। बड़ा ही उत्तम संयोग बन रहा है। बाकी अगर हम ग्रहों की बात करें तो देखिए, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, वक्री अवस्था में है। गुरु वृषभ राशि में है, राहु मीन और केतु कन्या में है, मंगल कर्क राशि में विराजमान है। और बाकी जो ग्रह हैं ना, ये योग भी बना रहे हैं। जैसे मंगल और राहु, इनका नवम पंचम राजयोग बना है। मंगल नीच के हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में ये लक्ष्मी योग भी बनाएंगे। शनि शश राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, तो क्या करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे वहीं उसके साथ योग का निर्माण करेंगे। वो योग अच्छा भी होता है, शुभ ग्रह के साथ हो तो, नेगेटिव ग्रह के साथ हो तो नेगेटिव भी होता है। तो इस तरह से इस सप्ताह में चीजें यानी ग्रहों की स्थितियां होने वाली हैं। अब ये ग्रह तो हो गए हैं, लेकिन ये आपको रिजल्ट कैसे देंगे। इस सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो इस सप्ताह में ही धनतेरस जैसा पर्व होगा। धनतेरस से शुरू होने वाला 5 दिनों का पर्व शुरू होगा और भाई दूज तक रहेगा। छोटी दीपावली, उसके बाद माँ लक्ष्मी पूजन वाली दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो ये बहुत ही उत्तम संयोग हैं। और जब ये ऐसे योग बनते हैं ना, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, तो ऐसे योगों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत से मौके मिलते हैं। तो उपाय के बारे में हम जरूर बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम राशिफल के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम तुला राशि की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस राशि के जातकों के लिए सबसे पहले हेल्थ की मैं बात करूंगी। गुरु बृहस्पति आपको पता है कि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है खाने पीने की चीज़ों की तरफ। अपने अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करें। अपने वजन को काबू में रखने की कोशिश आप ज़रूर करें। तली भुनी चीज़ों से आप दूरी बना कर रखें। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनकी वजह से ही सेहत खराब हो सकती है। तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल आप करके चलेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ें क्या होने वाली हैं, किसी नए वाहन की खरीदारी का योग बना हुआ है, कोई घर की खरीदारी का, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का बड़ा ज़बरदस्त योग बना है। और केवल इस समय आपको अपने घर वालों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। जब आप उनसे बातें करेंगे तो उनका सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से भी आपको उनकी तरफ से मदद मिलती हुई दिखाई देगी और ये मदद आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, इस सप्ताह में भाग्य भी आपका साथ देगा। जहां एक तरफ योग है, वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उच्च प्रशंसा मिलेगी, सहयोग की प्राप्ति होगी और वहीं आप में से कुछ लोग मनचाही पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा की बात की जाए, विदेश में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं शिक्षा के लिए, कोई टेस्ट वगैरह आपको देना है, तो उसमें भी आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। मेहनत का समय जरूर है, मेहनत का सप्ताह जरूर है, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट जो आपको मिलेगा, उस रिजल्ट से आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा भी ये सप्ताह रहने वाला है कि आप अपने परिवार का नाम रोशन कर दें। ये
सप्ताह आपके लिए संतुलन लेकर आया है, स्थिरता लेकर आया है, आपके विचारों में स्पष्टता लेकर आया है, जिससे निर्णय लेने में आपको सहायता मिलेगी। नए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली भी रहेंगी तुला राशि के जातकों के लिए। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं उनके साथ मिलकर ही कौन, बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, और ये योग आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, धन भाव में, जिसके अनुसार धन लाभ तो होगा ही होगा। आपके लिए इस समय अवधि में प्रमोशन के योग भी बनेंगे, हाथ में पैसा जरूर आएगा। जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां आपको लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मंगलवार का जो दिन होगा, देखिए सोमवार का दिन बात करूं मैं, सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा है। मंगलवार से गुरुवार आप अपना पैसा बस थोड़ा सा सोच समझकर खर्च करें, और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। सेहत का ध्यान रखें। यात्रा भी हो सकती है इस समय अवधि में। गुरुवार दोपहर से और शनिवार तक का समय बहुत उत्तम है, धन प्राप्ति का योग है, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, घर का परिवार बहुत अच्छा रहेगा, अपनों के साथ बातें बहुत अच्छी होंगी। जिस काम से आप जुड़े हुए हैं उस काम से आप बेहद संतुष्ट भी रहेंगे। परिवार के साथ समय बीतेगा, बेहतर महसूस कर पाएंगे। रविवार का दिन आपके व्यवहार को बस अच्छा बनाकर रखें और पौष्टिक आहार लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पौष्टिक आहार लेना, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो आप सारे इन कामों को कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वित्तीय रूप से देखिए, स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। अगर आपने अभी जल्दी में ही कोई नया कार्य शुरू किया है तो उस नए कार्य से आपको इस समय अवधि में, इस सप्ताह में, सप्ताह के अंतिम दिनों में शुभ रिजल्ट की प्राप्ति जरूर होती हुई दिखाई देगी। काफी ज्यादा अच्छा आपको चीजें रहेंगी। नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से मेलजोल भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अब उपायों की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो देखिए, गरीबी में कोई नहीं रहना चाहता, सबको पैसे चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए। जीवन में हर एक इच्छा, हर एक चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो हर व्यक्ति इसको पाने के लिए प्रयास करता है, कई कई तरह से करता है, और प्रयासों के बाद भी जब नहीं मिलता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होता है अपनी इन चीजों को ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो मंत्रों का जाप बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, और कुछ चीजें हैं जो इस समय अवधि में आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब ये दीपावली का पर्व है, माँ लक्ष्मी का पर्व है। दरिद्रता को दूर करना चाहता है तो 5 दिनों में, जो धनतेरस से शुरू होता है समय, 5 दिनों में सकारात्मक रहें और मन को शांत रखें, अपनी सोच को अच्छा रखें। घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान दें, घर में गंदगी ना हो, क्योंकि गंदगी जहां होती है वहां माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। अपने घर और अपने जो घर का मेन गेट है वहां आप जरूर सफाई रखें, वहां डस्टबिन ना रखें मुख्य द्वार पर, और जूते चप्पल ना रखें। घर के मंदिर, मूर्तियां सभी सफाई करने हैं। और साथ में जो शाम का समय होता है, कब? धनतेरस से भाई दूज तक, शाम के समय घर के हर कोने में दीपक जलाएं। जितनी भी घर की नालियां हैं उनको साफ करें, और सोने से पहले वहां पर सफेद नमक डाल दें, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ध्यान रखें, मंत्रों का जाप सबसे बड़ा चीज होती है, और इस समय अवधि में इन 5 दिनों में अगर आप माँ लक्ष्मी के महामंत्र, माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है उसका जप करते हैं, बीज मंत्र, तो बहुत उत्तम लाभ मिलता है। माला से कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला बहुत सस्ती आती है, वो आप मंगा सकते हैं। आप मेरे चैनल के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और कहीं आप शॉप से भी ले सकते हैं, या फिर स्फटिक की माला से। माला नहीं है तो किसी भी तरह से माँ लक्ष्मी की फोटो के सामने ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम महालक्ष्मी मंत्र का जप भी कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का मंत्र बहुत पावरफुल होता है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर, 5 दिन आप करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।